तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। एक छोटे से गांव में एक संतोष नाम का एक व्यक्ति रहता था। संतोष की शादी अभी नई नई हुई थी। संतोष की पत्नी का नाम शर्मिला था। शर्मिला बहुत ही खर्चीली स्वभाव की औरत थी और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा जोश में रहा करती थी। परंतु संतोष सोचता था कि वो अपनी पत्नी को हर एक सुख दे जो हर एक पत्नी को मिलना चाहिए, और यही सोच में हमेशा संतोष भी डूबा रहता था। परंतु संतोष के पास उतने सारे पैसे नहीं थे जिसके कारण से वो अपनी पत्नी की हर एक ख्वाहिश को पूरा कर सके। एक दिन संतोष अपनी पत्नी से जाकर बोलता है, शर्मिला, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए शहर कमाने चला जाऊँ, जिसके कारण से मेरे को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मैं तुम्हारे हर एक खुशियों को दे पाऊंगा। ओ जी, कैसी बात कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल में हमारी शादी हुई है। अभी तो हम लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ भी नहीं पाए हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉयमेंट भी नहीं कर पाए हैं, और आप शहर जाने की बात कर रहे हैं। अरे पागल, एंजॉयमेंट तो जिंदगी भर करना ही है। और तुम्हें तो पता ही है कि मैं कमाऊंगा धमाऊंगा नहीं तो खाएंगे पिएंगे क्या? हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। मेरी बात मानो, मुझे कुछ दिन के लिए शहर जाने दो। संतोष अपनी पत्नी को समझा बुझाकर शहर के लिए निकल पड़ता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। अब उसकी पत्नी को बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उसकी पत्नी को पेट के भूख के साथ साथ उसका भी भूख लगा रहता है और जवानी उफान मारता रहता है। परंतु शर्मिला करे भी तो क्या करे, उसका पति इतना दूर था कि बुलाने पे भी इतना जल्दी नहीं आता। एक दिन शर्मिला का पड़ोसी उसके घर आता है, जिसका नाम तूफानी रहता है। वो आकर बोलता है, और भाभी जी, क्या हालचाल है? बढ़िया है ना सब कुछ? अरे देवर जी, क्या बढ़िया है, बस कट रहा है। जब शर्मिला तूफानी को देखती है तो इतना तो बोल देती है कि कट रहा है, परंतु अंदर ही अंदर उसके तरफ आकर्षित होने लगती है। सोचती है कि काश एक बार ये मेरे बाहों में आ जाए, परंतु इज्जत लाज हाया को बचाते हुए वो तूफानी से कुछ कह नहीं पाती। अब शर्मिला के पति को गए हुए पूरे 6 महीने बीत चुके थे। अब बेचारी शर्मिला और ज्यादा परेशान रहने लगी थी, क्योंकि उसको शरीर का सुख नहीं मिल पा रहा था। एक दिन की बात है, एक दिन उसका पड़ोसी फिर से तूफानी उसके घर आता है और आकर बोलता है, और भाभी जी, सब कुछ बढ़िया है ना? घर में खाने पीने के राशन है ना? मैं मार्केट जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि आपके लिए भी कुछ घटा हो तो मैं लेते आऊँगा। अरे देवर जी, मेरे घर में तो सभी चीजें पड़ी हुई हैं, और ऐसे भी आपके भैया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो शहर चले गए, जैसे लग रहा है भूल ही गए। अरे भाभी जी, ये कैसी बात कर रही हैं? अरे मैं यहाँ हूँ ना। अरे भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपका ख्याल रखूंगा। रहने दीजिए देवर जी, ये तो कहने की बात है, आप मेरा ख्याल कैसे रख सकते हैं? अरे भाभी जी, बोल के तो देखिए, मैं आपकी हर एक परेशानियों को दूर कर दूंगा। तभी शर्मिला घबराते हुए बोलती है, अब क्या बताऊं देवर जी, आपको तो पता ही है कि लड़कियों को एक प्रॉब्लम होती है कि बार बार कमर दर्द होने लगता है। वही मेरे साथ भी हो रहा है, 2 दिन से बहुत ज्यादा कमर दर्द कर रहा है। ठीक है भाभी जी, इतनी सी बात पे आप घबरा रही हैं। रुकिए, मैं आज ही मार्केट में जाकर दवाइयाँ लेते आता हूँ। आप भी बुद्धू हैं क्या देवर जी? अरे मतलब कोई दबाने वाला रहता तो मेरा दर्द फटाक से दूर हो जाता। अब तूफानी भी समझने लगा था कि मेरी भाभी कहना क्या चाहती हैं। तभी तूफानी बोलता है, अरे भाभी जी, आप साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि आप मेरे साथ एंजॉयमेंट करना चाहती हैं? क्योंकि आपकी आंखें बता रही हैं। धत बुद्धू कहीं का, जब सब कुछ जानते ही हो तो इतना दूर क्यों खड़े हो? और इस तरह तूफानी और शर्मिला सारे हदों को पार कर देते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। इधर संतोष भी सोचता है कि मैं अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहा हूँ, मुझे जल्द से जल्द गांव जाना चाहिए और थोड़े बहुत पैसे अपनी पत्नी को देकर फिर से मुझे वापस 10 दिन रहकर चले आना चाहिए। और यही सोचकर संतोष घर के लिए निकल पड़ता है। जब घर के आके देखता है तो उसकी पत्नी तूफानी के बाहों में लिपटी रहती है। इस मंजर को देखकर संतोष बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, परंतु अपने गुस्सा को कंट्रोल करते हुए उस कमरे में चला जाता है। शर्मिला और तूफानी जब संतोष को देखते हैं तो एक बैग घबरा जाते हैं। तभी संतोष बोलता है, तुम लोग घबराओ मत, मैं प्यार का दुश्मन नहीं हूँ। तुम दोनों शादी करना चाहते हो ना, और एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हो ना? तुम लोग जा सकते हो इस घर को छोड़ के,
क्योंकि मैं अगर जो दबाव में शर्मिला को रखता हूँ तो मेरा घर भी बर्बाद हो जाएगा और मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा, और मैं ये चाहता नहीं। तुम जाओ, दोनों खुश रहना, लेकिन अभी मेरे घर से तुरंत निकल जाओ तुम लोग। और इस तरह पति समझदारी दिखाते हुए अपनी पत्नी को और उसके आशिक को दोनों को घर से निकाल देता है। तो दोस्तों, ये कैसी लगी स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।